प्रिय विद्यार्थियों, मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक है मनु। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक एम.ए. प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। उसमें आज के व्याख्यान में हम मनु कौन थे, मनु का जन्म कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, मनु की मनुस्मृति क्या है, इसमें कितने अध्याय, कितने श्लोक हैं, ये कितने वर्ष पुरानी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट धर्मसूत्र, सेकंड धर्मशास्त्र और थर्ड टीकाएं। इनमें धर्मशास्त्र का सर्वाधिक महत्व है। देखिए, धर्मशास्त्रों में भी प्रमुख स्थान मनु की मनुस्मृति का है और मनु की मनुस्मृति में संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन कराया गया है। देखिए, याज्ञवल्क्य, पाराशर, गौतम, शंख, आपस्तंभ आदि द्वारा निर्मित स्मृतियों में भी मनु को धर्म प्रेरणता के रूप में मान्यता दी गई है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण मानव के सामाजिक जीवन की व्यवस्था की गई है। मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति एक शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मनु कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। वैसे तो इसका कोई ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ पुराण, ऋग्वेद और पौराणिक व्याख्यान, भारतीय जनश्रुति, इनमें मनु के बारे में अलग अलग राय दी गई है। जैसे पौराणिक व्याख्यान में कहा गया है कि मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा जाता है मनु को। पुराणों में एक और व्याख्यान दिया गया है मनु के बारे में कि मनु को सूर्य का पुत्र तथा धरती का पहला राजा माना गया है। और इसमें यह भी कहा गया कि मनु एक नहीं बल्कि 14 हुए हैं। मनु के बारे में भारतीय जनश्रुति का ये मत रहा है कि मनु प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने उस समय कहा था कि सृष्टि की अभिवृद्धि की इच्छा से ब्रह्मा ने मन से एक गोलाकार अंडे को उत्पन्न किया, जिसमें एक भाग से पुरुष और दूसरे से स्त्री को जन्म दिया। और मनु जो काल है मनु का, उसके बारे में कहा गया कि महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है और साथ में
पुराणों में ये भी लिखा है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे मनु और उसकी स्त्री शत्रुपा ही बची थी, और इन दोनों के साहचर्य से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और आज का जो सारा विश्व का वंशज है इन्हीं की संतान माना जाता है। देखिए, मनु का एक संक्षिप्त में परिचय है। उसके बाद हम मनुस्मृति के बारे में चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति कब लिखी गई थी, मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं। देखिए, मनुस्मृति में वर्तमान में 12 अध्याय और 2694 श्लोक ही प्राप्त है। इसकी रचना काल में भी बहुत अधिक मतभेद रहा है। डॉक्टर वी.के. सरकार कहते हैं कि ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं मनुस्मृति को। डॉक्टर हंटर ने कहा है कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक इसको प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। मजूमदार और पुसलाकर ने इसको ईसा पूर्व 3110 वर्ष पुराना ग्रंथ माना गया है। कुछ शासकों, कुछ विद्वानों ने इसको रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। संभवतः मनुस्मृति का ये ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा, ऐसा पुराणों में अनुमान लगाया गया है। और वर्तमान में जो अभी मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति में वर्तमान में 12 अध्याय और 2694 श्लोक ही प्राप्त है। इसके आगे कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये थी मनु की मनुस्मृति के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म की अवधारणा के संबंध में कुछ पक्ष हमारे सामने आते हैं। धर्म स्वधर्म पालन है, अर्थात भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति और समाज के उत्थान के लिए स्वधर्म पालन पर विशेष बल दिया गया था। अतः स्वधर्म पालन ही धर्म है। महाभारत में भीष्म ने कहा कि चारों वर्णों के धर्म की रक्षा करना राजा का स्वधर्म पालन है, उसका प्रमुख कर्तव्य है, उसका प्रमुख धर्म है। कौटिल्य ने भी कहा था, स्वधर्म के उल्लंघन से सर्वथा अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अतः राजा को चाहिए कि वो प्रजा को स्वधर्म का अतिक्रमण न करने दे। शुक्र नीति में भी यही कहा गया कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा को स्वधर्म में निरंतर उसमें ध्यान बनाए रखने का प्रयास करे। धर्म का अभिप्राय कर्तव्यों से है। सामान्य दृष्टि से धर्म का अर्थ उन समग्र कर्तव्यों से है जो ईश्वर, देश, समाज और परिवार के प्रति व्यक्ति से अपेक्षित है। साध्य धर्म जिसको प्रजा धर्म कहा गया है और साधन धर्म जिसको राजधर्म कहा गया है। प्रजा धर्म समाज के प्रत्येक नागरिक का स्वधर्म है जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये सनातन धर्म है जो सभी स्थानों और कालों में एक जैसा रहता है। और राजधर्म, इसमें राज धर्म अपने में साध्य नहीं है, ये तो प्रजा धर्म की प्रगति में आने वाली विपदाओं को दूर करने का साधन है। अतः राजधर्म राजा का व्यक्तिगत धर्म नहीं है, उसका व्यक्तिगत धर्म कोई भी हो, प्रजा को उससे कोई सरोकार नहीं है। भारत
का जो प्राचीन धर्म है वो विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष चिंतन है, क्योंकि धर्म का अर्थ नैतिकता है, कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह है और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सद्भाव और समभाव है। इस अर्थ में राजधर्म धर्मनिरपेक्ष है। इसका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश कल्याणकारी है। गांधी भी इसी धर्म में धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। धर्म ही सत्य ही धर्म है। देखिए, प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म सत्य को ही धर्म और धर्म को ही सत्य माना है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह धर्म बोलता है, और यदि धर्म बोलता है तो सत्य बोलता है। धर्म ही समाज का सर्वांगीण विकास का पथ है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के समस्त इतिहास में धर्म शब्द को बहुत विस्तृत अर्थ में लिया गया है। भीष्म ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म शब्द ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, जिससे समस्त प्राणियों का संरक्षण व उत्पादन होता है, वही धर्म है। जिससे संपूर्ण समाज का सर्वांगीण पूर्ण विकास होता है, उसी को धर्म माना गया है। धर्म मर्यादा या बंधन है। देखिए, प्राचीन भारत में धर्म का व्यापक अर्थ लिया गया था और धर्म का अभिप्राय था मर्यादाएं। राजा भी धर्म के अधीन था और उस पर भी अनेक मर्यादाएं आरोपित थी। ऋग्वेद में भी धर्म को प्रयोग कानूनों के लिए किया गया। उपनिषदों में भी धर्म को शक्ति कहा गया है। देखिए, मनुस्मृति में व्यक्त धर्म की अवधारणा किस तरीके से की गई है। मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने गए हैं और यही धर्म शास्त्र आदि के प्रेरणा थे। सृष्टि रचना में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने धर्मशास्त्र का विधिवत उपदेश मनु को दिया था। मनु ने मनुस्मृति में धर्म का जो अर्थ बताया था, अभी हमने चर्चा की थी, प्राचीन भारत में भी जो धर्म का अर्थ था वही है कि धर्म शब्द ध्रय धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है धारण करना। मनु का धर्म से आश उन शाश्वत गुणों से है जो चर और अचर उसका विशिष्ट गुण बनाए रखते हैं। धर्म की व्यापकता। मनु ने धर्म के स्वरूप को अत्यंत व्यापक और व्यक्ति, समाज, काल, राज्य के नैतिकता के नियमों से ओतप्रोत किया गया। गृहस्थ धर्म। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में जहां अनेक प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, वही चतुर्थ अध्याय में धर्म का विस्तृत विवेचन किया गया है। एक सच्चे गृहस्थ के लिए क्या करनी है और क्या नहीं। जो करनी है उसे किसी विधि से करना चाहिए। जैसे 5वें अध्याय में मनु ने कहा है, मृत्यु, भक्ष और अभक्ष पर विचार किया गया। वैदिक धर्म या सामान्य धर्म। मनुस्मृति में मनु ने संपूर्ण धार्मिक व्यवस्था, धर्म और धर्म ग्रंथ वेद से निकले हैं। मानव जीवन के सभी अंगों को नियमित करने वाले सिद्धांत ही धर्म की व्याख्या के विषय बन जाते हैं। मनु कहते हैं कि मनुष्य समाज का सदस्य है और सदस्यता के कारण उसके ऊपर अनेक उत्तरदायित्व आ जाते हैं और इन उत्तरदायित्व को उचित रूप से निभाने की योग्यता तथा उसके साधनों से अवगत कराना धर्म का सर्वांगीण विकास कहलाता है। देखिए, मनु ने धर्म और कर्म का जो संबंध है वो अनवरत है। कर्म और उसके परिणाम सिद्धांत में धर्म और कर्म के सतत संबंध को मनु ने स्पष्ट किया है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे परिणाम के लिए अच्छे कर्म आवश्यक है। अच्छे कर्म क्या है, मनु ने इसके बारे में कहा है कि इसकी जानकारी के लिए धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। वही किसी
कर्म के अच्छे और बुरे की पहचान करा सकता है। सनातन धर्म मनु ने मनुस्मृति के 11वें अध्याय में सनातन धर्म का विवेचन किया है। मनु ने कन्या, विवाहिता युवती, अल्पज्ञ व्यक्ति, मूर्ख, रोगी और यज्ञोपवीत संस्कार से रहित व्यक्तियों को अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस अध्याय में भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए प्रयासित विधियों का विवेचन भी किया गया है। वर्ण धर्म मनुस्मृति के 3 अध्याय में चारों वर्णों के धर्म का विवेचन किया गया है और इसके अंतर्गत सभी वर्णों की करणीयता, उनके कार्य क्षेत्र एवं कर्म में विधि विधानों का वर्णन किया गया है। स्त्री पुरुष धर्म मनुस्मृति के 9वें अध्याय में मनु ने स्त्री पुरुष धर्म का विवेचन किया है। इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनकी करणीयता की सीमाएं निर्धारित की गई है। इसके साथ ही मनु ने पैतृक संबंधी नियमों का भी प्रतिपादन किया है। सृष्टि की रचना मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा ने अहंकार तथा महत्व को अपने अधीन कर सृष्टि की रचना की, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण की कामना की थी। सृष्टि को 4 कालों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में विभाजित किया गया और मनुष्य का इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ जैविक रचना माना है। देखिए, मनु के अनुसार धर्म तथा राजनीतिक सत्ता में संबंध। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने संप्रभुता, जिसको राजनीतिक सत्ता कहा गया है, ये धारण से अनभिज्ञ न थे, लेकिन इसका स्वरूप वर्तमान के स्वरूप से भिन्न था। मनु ने मनुस्मृति में धर्म की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अधिकांश हिंदू विचारक धर्म को राजा के ऊपर सर्वोपरि मानते थे। अनेक विद्वानों ने प्राचीन विचारकों द्वारा व्यक्त धर्म शब्द की व्याख्या विधि या कानून से की है। डॉक्टर वी.पी. वर्मा प्राचीन भारत में धर्म अथवा नैतिकता की संप्रभुता का विचार किया गया है। जायसवाल ने भी मनु के विचारों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि धर्म ही वास्तविक प्रभु था, न कि राजा। राजा को यद्यपि दिव्य बताया गया है, अर्थात उसमें देवता का अंश है, किंतु बल उसके देवत्व पर है, न कि उसकी स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने के अधिकार पर। इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार धर्म ही संप्रभु था, राजधर्म के नियमों के अधीन था। राजा कभी भी अपनी सत्ता की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। उसे विधि निर्माण का अधिकार भी नहीं था, अर्थात राजा कानून का स्रोत नहीं होता था। धर्म शासन सत्ता का सर्वोच्च अधिष्ठान, न कि अंतिम। डॉक्टर वर्मा की तरह डॉक्टर अल्तेकर धर्म के प्रभाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन डॉक्टर जायसवाल से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार आजकल जिसे हम सर्वोच्च शासन सत्ता कहते हैं, उसकी ठीक कल्पना प्राचीन काल में न थी। सिद्धांत की दृष्टि से यह माना गया कि धर्म राजा से परे है और उसका अनादर नहीं कर सकता। प्रिय विद्यार्थियों, ये था मनु के धर्म संबंधी विचार। मनु की मनुस्मृति में धर्म के बारे में जो टिप्पणियां की हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की है। आज का जो व्याख्यान है, वीडियो है, हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।